वैसे तो राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, लेकिन एक विधानसभा ऐसी है जिसकी चर्चाएं और जिसके परिणाम को देखने के लिए 200 विधानसभाओं के लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरोड विधानसभा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि टिकट आपको मिला। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पूरा बहरोड और पूरा जिला मुकाबला देखना चाह रहा था बलजीत यादव और डॉक्टर जसवंत का, और संयोग से हुआ भी यही कि डॉक्टर जसवंत को टिकट मिली बेटे को छोड़कर। मैं मुकाबला कराना चाहता था मोहित से, पर जनता की जो भावना थी, ये जनता की भावना के अनुसार पार्टी ने मुझको टिकट दे दिया। और अब निश्चित रूप से मुकाबला तो आप कहेंगे कि चुनाव है तो मुकाबला है, पर बलजीत मेरे मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरेगा। डॉक्टर साहब, आप लोग लगातार ये कहते रहे कि डॉक्टर साहब जो हैं, जितने मंझे हुए, जितने सुलझे हुए और जो जोड़ तोड़ की राजनीति डॉक्टर जसवंत जानते हैं, वैसी राजनीति जिले में किसी और को नहीं आती। लोग आपके पीछे से लगातार बात करते रहे कि डॉक्टर साहब पुत्र मोह में फंस गए, नहीं तो डॉक्टर साहब के लिए टिकट का इतना लंबा इंतजार नहीं होता। नहीं नहीं, लड़ाई किसी और चीज़ की नहीं थी। मेरा मन था कि मोहित चुनाव लड़े। पार्टी ने तो मुझे बहुत पहले कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं प्रयास में था कि किसी भी तरह से मोहित को चुनाव लड़ाया जाए, पर पार्टी की जो इच्छा हुई उसकी पालना होगी। अब डॉक्टर साहब, आपका कुछ दिन पहले एक बयान आया कि मैं मेरी सारी संपत्ति बलजीत यादव के नाम कर दूंगा अगर मैं चुनाव हार गया तो। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कौन सी संपत्ति नाम करेंगे, क्योंकि अब मुकाबला बराबर का है, आमने सामने का है। संपत्ति नाम करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे मुकाबले में बलजीत चुनाव जीत जाए, क्योंकि बलजीत जनता की नज़रों से गिर चुका है। बलजीत को जनता हराएगी, मैं नहीं हराऊंगा। और जनता के विश्वास पर ही मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत भारी वोटों से जीतूंगा। इसलिए ऐसा मैंने ये कहा था कि उसकी जो भ्रष्टाचार कमाई हुई संपत्ति है वही मेरे नाम करा देगा, तो इसलिए वो अपनी तैयारी में रहे। अब डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और बता दीजिए कि आपका एक बयान और आया था कि जितना बलजीत बांटेगा उससे ज़्यादा मैं बांटूंगा। देखिए, बात उस टाइम मोहित के चुनाव लड़ने की थी। मेरा चुनाव जनता की भावना से मेरा सिलेक्शन किया गया है। जनता ये चाहती थी कि इस बार डॉक्टर जसवंत चुनाव लड़े, तो मैंने अपने चुनाव के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं कहता था कि मोहित चुनाव लड़ेगा तो मैं ऐसा करूँगा। अब मोहित चुनाव लड़ नहीं रहा है, अब मेरी मन की मर्जी कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने मोहित के ऊपर एक बार हमला हुआ और आपने कहा कि बलजीत यादव का इसमें पूरा पूरा हाथ है, बलजीत यादव ने करवाया है। अब चुनाव है, सरकार बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस की बन सकती है, लेकिन वो निर्दलीय है। आप विधायक बनते हैं, सरकार आपकी आती है, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, वो तो उसका कारनामा काम था। मतलब इससे ज़्यादा गलत काम वो करा नहीं सकता था कि 11 आदमी एक निहत्थे आदमी के पीछे जंगल में भेज दिए। तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है, ये तो हैवान ही कर सकता है। मैं हैवान नहीं हूँ, वो राक्षस है, मैं मनुष्य हूँ। इसलिए मनुष्य तो कभी गलत काम करता नहीं है। बाकी बात बाद में देखी जाएगी। डॉक्टर साहब, आप उद्योग मंत्री रहे थे एक ज़माने में, लेकिन उद्योग के नाम पे वहाँ उद्योग तो लग गए थे आपसे पहले ही, लेकिन रोज़गार नहीं मिला लोगों को, ये आरोप है। देखिए, कहने वाले कुछ भी कह दे, जिनकी बात ये समझ में नहीं आती। मैंने बहुत बड़ा काम तो वहाँ एक ITI इस तरह की खोली थी जो सीधा कोरिया और जापानी कंपनियों से जोड़ी गई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी ITI थी। अगर वो अभी चालू हो जाती तो 5-10 हज़ार बच्चे तो वही भर्ती हो जाते हैं। एक मैंने जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, जापान सरकार से समझौता करके खड़ा किया। उसको इस MLA ने चलने नहीं दिया, उसको चलाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो 30,000 बच्चे उससे भर्ती होते। फिर ऐसा कोई भी हमारे ज़िले का तहसील हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ पर मैंने उद्योग मेले नहीं लगवाए हो। हमारे यहाँ समस्या क्या होती है कि उद्योग मेले, मेरे यहाँ खुद के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग मेला मैंने लगवाया था, और हर तहसील में भी मैंने लगवाए। बच्चे उसके अंदर भर्ती भी हुए हैं, पर जिनको नौकरी नहीं करनी वो ये कहते हैं नीमराना की कंपनियों में जाके इंटरव्यू लो। मेरे टाइम में कितने लोग भर्ती हुए हैं। रही बात तनख्वाह की, अब वो तनख्वाह जो बच्चे यहाँ के चाहते हैं, उद्योगपति नियम से हम लोग बंधे रहते हैं, वो तो अपने अनुसार ही तनख्वाह देंगे, पर शायद मुझसे ज़्यादा रोज़गार के अंदर किसी ने काम नहीं किया था।
डॉक्टर साहब, बहरोड का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि वहाँ से कई दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे। आज वहाँ से एक बीजेपी नेत्री हैं, डॉक्टर सानू राजकुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अगर मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि उस समय तक घोषणा नहीं हुई थी, मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं 4 तारीख को नामांकन करूँगी। अगर बीजेपी में बगावत रही, तो क्या डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के लिए मुश्किलें पैदा होंगी? बीजेपी में कोई बगावत नहीं होगी। डॉक्टर सानू यादव भारतीय जनता पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता है, अच्छी नेता है और निश्चित रूप से जब कोई भी आदमी टिकट मांगता है, मैं टिकट मांग नहीं रहा था, मैंने किसी का टिकट काटा ही नहीं। मोहित टिकट मांग रहा था। जितना सानू यादव जी को तकलीफ है, इतना ही मोहित को भी तकलीफ हुई, इतना ही औरों को भी तकलीफ हुई है। लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। निश्चित रूप से आप डॉक्टर सानू यादव पार्टी से बंधी हुई कार्यकर्ता है और वो कभी भी इस तरह का गलत कदम उठाएगी नहीं। तो पार्टी के साथ रही कि उन्होंने गांव गांव जाकर के घोषणा की है, कमल का निशान, कमल का फूल, कमल के लिए समर्पित रहना। उन्होंने सब लोगों को संदेश दिया है, वो अपने संदेश से हटेगी नहीं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी ने संजय यादव को उतारा है और वहाँ पे एक मामला ये फँसता है आपके और संजय के बीच में कि आपका गोत्र है, वो सेम है। क्या इससे आपको नुकसान होगा? नहीं, ये हमारा बहरोड का चुनाव जाति पे, गोत्र पे कभी नहीं होता। हमारा यहाँ का चुनाव पढ़े लिखे लोग हैं, वो सिलेक्शन करते हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी आएगी। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी आएगी, वो ज़्यादातर लोग वहाँ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सब आगे का भविष्य देखते हैं। और राजस्थान में कांग्रेस गई, आने वाली पार्टी बीजेपी की सरकार बनना तय है। इसलिए यहाँ गोत्र की लड़ाई नहीं है, ना होगी, ना है। जब तक टिकट नहीं मिला था, कई बार आप बयानबाजी ये भी करते थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला, मोहित को टिकट नहीं मिला, तो बोले मैं तो खुला हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अब टिकट मिल गया तो आप कह रहे हैं कि वो लोग पार्टी में बंधे रहेंगे। नहीं, देखिए, मैं जो बात कहता था, मैं बलजीत का नाम लेके कहता था कि बलजीत ने जिस तरह की हरकत की, मेरा टारगेट बलजीत था, मेरा उद्देश्य बलजीत था। कि बलजीत ने जो हरकत की है, आज तक वो प्रशासन का ही सहारा लेता रहा और उसको अभी तक उसके कर्मों की सज़ा नहीं मिली है। तो मैंने कहा था कि निश्चित रूप से मैं उसको सज़ा देने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, तो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुला हूँ। डॉक्टर साहब, जब मैं आपकी राजनीति के बारे में पता कर रहा था, तो मुझे किसी बड़े पत्रकार ने कहा कि एक बार आपका चुनाव तिजारा से था, जब तिजारा से चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ डॉक्टर जगमाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ डॉक्टर जसवंत सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और दोनों को पुलिस के पहरे में कन्विंसिंग करने की अनुमति मिलती थी कि कहीं एक दूसरे के सामने आमने-सामने होते तो झगड़ा हो सकता था। क्या बहरोड में भी, क्योंकि बलजीत यादव एक बार लाठी लेके खड़े हो चुके हैं, क्या अब की बार बहरोड में भी पुलिस को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी दोनों ही कैंडिडेटों को और दोनों के जो रूट चार्ट हैं, वो अलग-अलग दिशाओं में रहेंगे? मेरे साथ जनता का प्रोटेक्शन है, जनता मेरे साथ है। मुझे पुलिस का बलजीत की तरह सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुकर्म मैंने किए नहीं जो मुझे पुलिस की ज़रूरत पड़े। और मैं निश्चित रूप से बिना पुलिस के ही पूरे बहरोड के अंदर काम करूँगा, क्योंकि जनता ही मेरी पुलिस है, जनता ही मेरी रक्षा करेगी, जनता ही मेरी साथी है। डॉक्टर साहब, वैसे बलजीत ने काम तो खूब किए हैं, आप मंत्री रहे तब भी जिला नहीं बनवा पाए, लेकिन उन्होंने कोटपुतली और बहरोड को मिला के जिला बनवा दिया। सड़कों की हालत भी ठीक हुई है और विकास के नाम पे बहुत सारे काम हुए हैं। हॉस्पिटल भी क्रमोन्नत हुए हैं, कॉलेज भी खुले हैं और उसके अलावा स्कूल भी बड़े हैं वहाँ पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुले हैं। आप इनको किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो बहरोड की हॉटलाइन है सड़कों की, वो मेरे टाइम में मैंने चालू करा दी थी, बजट करा दिया। दुर्भाग्य है कि उसके अंदर वो भ्रष्टाचार में सब कुछ खा गया। अब उसकी जांच कराऊंगा सरकार आते ही। रही बात जितने कामों की, इस अस्पताल का नाम बदल दिया पर उसके सुंदर एक पैसा का भी फंड नहीं लगाया। और जो खुली वो हर विधानसभा में खुली, कोई हमारे बहरोड में नहीं खुली। गहलोत ने तो रेवड़ियाँ बांटी है, कर्मचारियों की भर्ती की नहीं, फंड उसके पास था नहीं, सुविधाएं कोई है नहीं, नाम कर दिया। अब बहरोड को जिले की बात कर रहे, बहरोड जिला कहाँ बना? बहरोड तो कोटपुतली का गैलड है। सारी जिंदगी के लिए बहरोड का स्कोप खत्म कर दिया बलजीत यादव। आप उन पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते हैं। कौन-कौन से भ्रष्टाचार किए हैं? कभी खुल के नहीं बताया डॉक्टर साहब आपने। पहला, सड़कें जो मेरे कार्यकाल में चालू हुई थी, जिनका बजट भी मंजूर था, आज तक वो चल रही हैं। उनके ऊपर इधर डामर डलता है, उधर डामर उखड़ जाता है। एक डामर के उसकी टैंकर की कीमत होती है 50 लाख रुपए। तो उसमें कितना इंच का डामर लगना था, एक बार भी जांच नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को 5 पत्र लिख चुका हूँ।
पेड शिफ्टिंग का था 5 करोड़ का मामला, ना वो पेड बचे ना वो शिफ्टिंग हुई और 5 करोड़ डकार गया। गरीबों का सबसे बड़ा अत्याचार उसने किया। जिस टाइम कोरोना काल के अंदर लोग गरीबों को मदद कर रहे थे, गरीबों की सहायता कर रहे थे, ये उनके नाम पे 2.5 करोड़ अपने कोटे के, 2.5 करोड़ उद्योगपतियों से इकट्ठे किए, 5 करोड़ डकार गया और गरीब आदमियों को 5-5 किलो की थैली बांट के दूर हो गया। ये तीसरी बात, अभी नीमराना के अंदर जो मामला पकड़ा गया, जिसकी जांच कराई, पत्र भी आया, जो मैंने सबसे ज़्यादा उसको स्कूल में जाकर पकड़ा था, खुद ने मौके पर जा कर के 3.5 करोड़ रुपए बच्चे के ही खा गया। कोई आदमी दुनिया के अंदर बच्चों के लिए कुछ करता है, वो बच्चों के नाम तो लिखवाने की बात करता है, पर उनका सारा माल डकार गया। तो एक भ्रष्टाचार है क्या, कॉलोनियाँ कटी, अवैध कॉलोनियाँ कटी, सबके अंदर उसका हिस्सा है। गरीब आदमी का प्लॉट है, उसके बाद दूसरा प्लॉट ले लिया, उसको हड़प लिया। अवैध दारू के ठेके जितने बहरोड में चले, इतना आज तक नहीं चले। ये सारा भ्रष्टाचार जितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए बहरोड के अंदर, वही पकड़े गए जो बलजीत के संरक्षण में फल फूल रहे थे। और जब वो पकड़े गए, माल ये खींचता रहा। जब वो पकड़े गए तो उन्हीं के लात मार दी कि मैंने पकड़वा दिया। भाई तेने कौन सा पकड़वा दिया, तू पकड़वाता तो इनको लाया ही क्यों, इनसे माल ही क्यों खाता रहा। उसके सगे परिवार की महिला जो सीओ ईओ थी उसकी नगर पालिका की, उससे सारा भ्रष्टाचार कराता रहा। और जब वो बेरोजगारी पकड़ी गई, उसके पति ने भी आत्महत्या करनी पड़ी और उसको छोड़ गया। तो ये तो हर एक आदमी को खाओ पियो और मरवा दो, ये कर्म किया है इसने। डॉक्टर साहब, मोहित पिछली बार 2018 में चुनाव हार गए थे, क्या कारण रहे थे? तो मेरी बीमारी का कारण था मुख्य रूप से। उस टाइम चुनाव में बीमार हो गया था और मेरा ऑपरेशन हुआ। लोग समझे मैं चुनाव छोड़ के चला गया, और मैं चला गया था हॉस्पिटल के अंदर, और मोहित मेरी खातिरदारी के अंदर मेरी देखभाल में लगा रहा, वो मुख्य कारण बना। और बलजीत यादव का एक सबसे बड़ा, जो आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि 2 गाँव की जमीन तो पूरी हड़प गया बिल्डरों से मिल करके, और लोगों को ऐसा हाल कर दिया कि वो आज ही बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और ये सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जनता इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती। रिजल्ट सामने आए तो आपको पता लगेगा कि वाकई में जनता भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकती, और इस तरह का भ्रष्टाचार तो कभी सहन नहीं करेगी जिसमें पूरी की पूरी गाँव की ज़मीन हड़प ली जाए। हाँ, एक गाँव की ज़मीन जो नासिरपुर गाँव है शायद, वो मुझे अगर याद है तो मैं कवर करने गया था उसको। पूरे गाँव की ज़मीन गायब थी, लेकिन डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ना तो उस गाँव में पहुँचे, ना विरोध किया। आचार संहिता तो नज़दीक थी। देखिए, उस गाँव के अंदर मोहित गया था, मोहित खुद कहने गया था, मोहित उन लोगों से मिला था। पर दुर्भाग्य की बात है कि जब बिचपुरी के अंदर इसने ज़मीन हड़पी, तो मैं उसी टाइम मौके पर रात को पहुंच गया था। गाँव वालों के साथ थाने का घेराव किया था। इस मामले के अंदर उसी गांव के जो उसके बहुत ज़्यादा अपने आप में सिपह सालार बन रहे थे, वो लोग सब मिलकर के जब इन्वॉल्व थे, तब मेरा मन नहीं किया कि किसके दे जाऊं। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहरोड में गोलियां चली हैं, मर्डर भी हुए हैं, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव और मोहित यादव बड़े डॉक्टर जसवंत तो खामोश रहे बेटे को आगे करने में, लेकिन मोहित ढंग से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, विरोध नहीं कर पाए। देखिए, जितना बार हमने रैली निकाली, जितने बार हमने प्रदर्शन किया, आक्रोश रैली निकाली, इतनी शायद कोई नहीं निकाल सकता। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते लिखते थक लिए थे, जांच के लिए एसीबी को लिखते लिखते थक लिए थे, और जितनी एजेंसियां हैं जो जांच कर सकते उनको थक लिए। जब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो फिर इसी इंतजार में थे, कोई सुनता है नहीं। डॉक्टर साहब, चिट्ठियों का जमाना गया, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। डॉक्टर साहब, आप खुश हैं ये तो दिख रहा है, लेकिन कितने खुश हैं ये बता दीजिए, क्योंकि आप टिकट मांग रहे थे मोहित के लिए, मिला आपको। देखो, आत्मा की बात है, पार्टी का जो आदेश है वो सर्वधारी है, पर मन से मोहित से ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान लड़का नहीं था, बहुत सिंसियर था। 5 साल उस लड़के ने जी जान से मेहनत की, लोगों का दिल जीता, पर जनता के क्या मनमाई की। डॉक्टर जसवंत को लड़ाना चाहिए इस बार, तो पार्टी ने उस बात को मान करके लड़ा दिया। तो एक पिता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसके पिता से उसके बेटे का टिकट कट गया, और खुशी इस बात की है कि मुझे आगे काम करने का मौका मिला है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखेंगे इस चुनाव को, क्योंकि अब 2023 में सरकार बनेगी नई, बहरोड में
आप अपना मुकाबला किससे देखते हैं, बलजीत से या संजय यादव से? ये मैं अपना मुकाबला किसी से भी नहीं देख सकता। मेरा चुनाव डॉक्टर जसवंत का चुनाव नहीं रहेगा। मेरा चुनाव होगा मोदी के नाम का, पार्टी के नाम का और जनता का। मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। जनता के मन में टीस है कि इस रावण को यहाँ कितनी जल्दी जल्दी भगाया जा सके। जनता परेशान है। ये मेरा चुनाव नहीं है कतई, ये जनता का चुनाव है और जनता ने लड़ना, जनता ने मुझे टिकट दिलाया है। ये डॉक्टर ने ईमानदारी से आखिरी तक भी पार्टी के नेताओं को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि मुझसे बेटर कैंडिडेट मोहित होगा, लेकिन जो पार्टी को जमा वो कर दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। चलते चलते एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बहरोड़ के नेता करने लगे हैं, लोग ये कहते हैं कि इसके जनक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव है, वो इतना नहीं बोलते थे, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जिन्होंने आपसे सीखा वो आपसे भी आगे निकल गई कई कोसों। मैंने जो भाषा इस्तेमाल करता हूँ, मेरी भाषा खड़ी हो सकती है, पर मैं किसी को कभी अभद्र भाषा नहीं बोला। बलजीत ने तो ब्लो बेल्ट भाषा बोली है, जो कि एक मनुष्य नहीं बोल सकता। जो उसने बोला, माँ, बहन, बेटी, साधु, संत सबको लपेटा है उसने। और वो बोला जो सच्चाई को सो दूर हो, पर जो निहायत घटिया बोल सकता था वही बोलता चला गया। अब उसका इलाज दूसरा है, वो आएगा समय बताएंगे क्या इलाज हो सकता है। लोग एक चर्चाएं और करते हैं डॉक्टर साहब, ये सबसे अंतिम सवाल कि 2018 का जब विधानसभा चुनाव था, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर जसवंत सिंह यादव इस तरीके से, क्योंकि उनका वो चाह रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणीय रहे, त्रिकोणीय संघर्ष में मोहित चुनाव जीत सकता है, और आपने उस चुनाव को त्रिकोणीय होने दिया, बलजीत को हैवी होने दिया, नेता बनने दिया आपके कार्यकाल के दौरान, लेकिन खुद ही मात खा गए फिर। वो ये सच्चाई है, वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हम ये कहते रहे आरसी की जगह बलजीत को वोट दे दो। हम ये समझ रहे थे कि इसके थोड़े वोट में सिमट जाएगा और हम जीत जाएंगे। इकट्ठा सत्यता स्वीकार की है मैंने आपकी। ये हैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, जो अलवर जिले के बड़े नेता हैं। बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने भरोसा दिखाया डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पर। हालांकि लोग भी यही चाह रहे थे कि मुकाबला बलजीत और जसवंत के बीच में हो। बड़ा दिलचस्प रहेगा, 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा लोगों को कि क्या होता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।